लगातार ब्रजभूषण को लेकर लगातार है वो जंतर मंतर पर लोग हैं वो जुटे हुए हैं। एक सप्ताह का समय हो चुका है, लेकिन ले दे के सुप्रीम कोर्ट में जाके और जो चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ साहब, उनकी काफ़ी तारीफ है आज हमने देखने को मिली। लेकिन सवाल अब भी ये खड़ा होता है कि क्या इस देश के इतने बड़े चैंपियंस को एक FIR तक दर्ज कराने के लिए, जिसमें उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं कि आखिर इतना अत्याचार उनके साथ हुआ है, लेकिन उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट है जाना पड़ा है। लेकिन अब देश है वो उठ खड़ा हुआ है, देश अपने चैंपियंस के साथ है। योगेश सिलानी हैं, काउंसलर हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं। आज तो शायद दिख रहा है कि आपके चेहरे पर भी वो एक उम्मीद और एक भरोसा है, वो दिख रहा है कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार है वो कब किया जाएगा, ब्रजभूषण पर कार्रवाई है वो कब होगी। पूरा देश यही पूछ रहा है, क्या न्याय अब मिलेगा? योगेश सिलानी क्या कहेंगे? परवीन जी, लड़ाई बहुत बड़ी है। अभी तो सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने FIR का आदेश किया है और कल शाम को FIR हुई है। अभी तो लड़ाई बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी लड़ाई क्यों कहते हैं आप लोग? बहुत बड़ी लड़ाई इसलिए कहते हैं कि कोई सामान्य इंसान से लड़ाई नहीं है, एक बाहुबली से लड़ाई है। क्या एक बाहुबली पूरे देश से ऊपर है? आप सभी लोग कह रहे हो क्या एक प्रधानमंत्री से ऊपर है? यही एक देश का आम आदमी जानना चाहता है। सामान्य आदमी है तो आप चारों तरफ अपना कैमरा घुमा करके देखें, देश के कोने कोने से आदमी आए हुए हैं और एक लंबी यहाँ पर उनके जुर्मों की जो फहरिस्त है लंबी, जो उन्होंने जो अपने जीवन काल में जितने अपराध किए हैं, ठीक है, तो उसके बाद भी निरंतर वो सांसद बनता जा रहा है। ठीक है, सांसद बन रहा था उस इलाके से, वहाँ सामंतवाद है, बहुत पिछड़ापन है, पैसे से बाहुबल से सांसद, लेकिन अब वो आकर देश की संस्थाओं पर बैठने लग गया है। तो लड़ाई बहुत बड़ी है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। पहली बार कुछ कमी रह गई थी, अब की बार कसर पूरी हो जाएगी यहाँ से? बिल्कुल कमी रह गई थी और उस कमी को हमारे भाई बहनों ने एक्सेप्ट भी किया है और उन्होंने बोला है कि हमारे से गलतियाँ हो गई थी, नहीं तो ये इस मामले का पटाक्षेप तो पहले ही हो जाना चाहिए था, जनवरी में ही। और अब की बार लेकिन ये लंबी लड़ाई के मूड में है और हम सभी पूरे देश का भाई बहन नागरिक सभी यहाँ पर आए हैं और इनको लगातार समर्थन मिलता जा रहा है। बबीता फोगाट को तो आप अच्छे से जानते हो, बबीता फोगाट के साथ योगेश सिलानी मंच तक शेयर कर चुके हैं। बबीता फोगाट अपनी बहन के लिए यहाँ पे नहीं आ रही है। देखिए, राजनेता आप भी हो, लेकिन क्या ये कैसी राजनीति है बबीता फोगाट की? बताइएगा कुछ इस बारे में, कभी शब्द है आप वापस खींच लें। उनको इस चीज़ से ऊपर उठना चाहिए, सभी कुछ पॉलिटिक्स नहीं होती है। मैं भी राजनीतिक क्षेत्र से आता हूँ, लेकिन कितना कहेंगे ऊपर उठना चाहिए? यहाँ पर आता हूँ और उन अपने साथियों को बबीता के लिए सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए? हाँ, बिल्कुल ऊपर उठना चाहिए। और सबसे पहले तो पहलवान है, कुश्ती ने उसको यहाँ तक पहुँचा है, कुश्ती ने उनको सब कुछ दिया है। पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता है, वो पार्टी में आती है, ज्वाइन करती है, उसको टिकट मिलता है, चुनाव हारने के बाद में उसको फिर चेयरमैन बनाया जाता है। तो वो बबीता फोगाट ने धोखा किया था पहली बार कमेटी में? वो देखो, वो नहीं पता है मुझे, मैं उस बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा उन्होंने धोखा किया नहीं किया वो। लेकिन जो बजरंग भाई और विनेश बहन कह रही हैं कि हमारे साथ में पिछली बार कोई राजनीति हुई है और तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर हुई है, वो कह रहे हैं। तो बिल्कुल, देखिए, पहले मुद्दे को एक क्षेत्र से, एक पर्टिकुलर कास्ट से जोड़कर देखा जा रहा था। आज मैं तमाम लोगों से बात कर रहा था, देश के अलग अलग प्रांत, अलग अलग कोने, अलग अलग मजहब धर्म से आए हुए लोगों से। वो कह रहे थे ये खिलाड़ी हमारे हैं, ये खिलाड़ी हमारे देश के हैं। तो ऐसी कौन सी लॉबी है कि कोई भी वर्ग अपनी न्याय के लिए अगर सड़कों पर आता है तो उसे पर्टिकुलर क्षेत्र से बना के देख दिया जाता है और अन्य चीज़ से जोड़कर देखा जाता है? कितनी चिंता की बात ये देश के लिए है, एक राष्ट्र के लिए अगर बात की जाए तो। ये पिछले कुछ सालों से देश में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि कोई भी आंदोलन होता है, कोई चीज़ चलती है, उसको क्षेत्रवाद से, जातिवाद से, धर्म से, किसी न किसी चीज़ से जोड़ करके और उसको इग्नोर किया जाता है। लेकिन इन चीज़ों से ये आंदोलन बहुत ऊपर उठ चुका है। पहले ये आंदोलन जातिवाद से जोड़ना चाह रहे थे, वो जातिवाद से आंदोलन नहीं जुड़ा। अब वो चाह रहे हैं कि ये आंदोलन हरियाणा वर्सेज ऑल से जोड़ दिया जाए। अब ये बताएं, वो ब्रजभूषण अब हरियाणा के पहलवान, हरियाणा के बच्चे, क्या एक कुश्ती में ही नहीं, हरियाणा के बच्चे तो हॉकी में भी आगे हैं, अनेकों खेलों में आगे हैं। आकाश जो अभी एकमात्र गोल्ड मेडल आया था जेवलिन में, वो भी हरियाणा से ही है। बिल्कुल, हरियाणा के ही ये हरियाणा से आते हैं खिलाड़ी, खासतौर से झज्जर से आते हैं। झज्जर में जो अन्य पार्टियों के लीडर हैं वो तक यहाँ पे नहीं आए, जबकि ये कह चुके हैं किसी भी पार्टियों से आए। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इस मुद्दे पर खामोश है,
उनको बोलना चाहिए और मुखर होकर के बोलना चाहिए। अपने बच्चे हैं, अपने भाई साथी यहाँ पर बैठे हैं। आपको ध्यान होगा साक्षी मलिक जब मेडल लेकर के आई तो मुख्यमंत्री जी उनको एयरपोर्ट से लेकर के गए थे और बहादुरगढ़ में कार्यक्रम किया गया था और बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी उसके बारे में। ठीक है, तो बिल्कुल बोलना चाहिए और इनको न्याय दिलाना चाहिए। पार्षद फोर्ड माजरा भी हैं। अगली खबर आपसे करूंगा। ये काफ़ी इट जोड़ी है जो हमेशा संघर्ष करती रहती है। आप लोग बताइए सर, दंगल गर्ल बबीता फोगाट को तो जानते होंगे ना, पूरे देश की आइडियल वो बनी थी कि फिल्म भी आई थी, आमिर खान साहब ने बनाई थी। लेकिन आज देखिए वही आप सभी लोगों की दंगल गर्ल वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। आज ये देश की अपनी मदद इनको साथ देना चाहिए। जब आई थी वहाँ पे इनको पहले पीटी उषा ने भी इनका बयान जो गलत दिया है, उनको भी ऐसे बयान नहीं देना चाहिए पीटी उषा को, बल्कि इनका साथ देना चाहिए। बल्कि इन्होंने फ़ोन भी करा, उनके फ़ोन का इग्नोर कर दिया इन लोगों ने। कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि जो भी राजनीति में जाता है अपना स्वार्थ है वो देखता है, राष्ट्र हित के मुद्दे हैं वो दूर कर दिए जाते हैं। ये सरकार जब से आती है इसके अंदर यही स्वास्थ्य रखना पड़ता है। इसका ये चुपचाप हो जाते हैं, ये ड्राई क्लीन ऐसी ये सब सफेद हो जाते हैं इसके अंदर। ये कोई नहीं बोल पाएगा इसके अंदर। बिल्कुल जब बड़े भ्रष्टाचार जो हैं सारे वाइट हो जाते हैं इसके अंदर आने के बाद। कोई आप भी एक बेटी के पिता होंगे, जाहिर तौर पर जो दर्शक देख रहे हैं वो भी वो भी एक बेटी के पिता होंगे। बतौर एक पिता भी दुख होता होगा कि कैसे हो रहा है महिलाओं के साथ देश में। ये हमारे देश के लिए बड़ी दुख वाली बात है। प्रधानमंत्री को देखना चाहिए कि बेटी है, मेडल लेकर आई है, इन्होंने देश का नाम ऊंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो भरोसा कायम किया शायद इस मुद्दे पर देशवासियों का। उससे भी ये इन्होंने देखो ये देश पूरा देश देख रहेगा, कोर्ट का पूरा देश देख रहा है क्या अन्याय होता है, क्या होता है इसके आगे। ये पता चल जाएगा 2-4 दिन के अंदर इस मामले क्या बैठते हैं ये लोग। दंगल गर्ल नहीं आई अब की बार बबीता फोगाट तो पहली बार भी नहीं आई थी। पहली बार तो आई थी लेकिन वो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे आई थी। पहलवानों को समर्थन करने के लिए वो ना तो पहले आई थी और ना अब आई। साजिश के तहत आई थी। हाँ, साजिश थी। और उसमें जो जहाँ तक ये पहला जो आंदोलन सरकार से जो मीटिंगें करवाई उसमें 99% योगदान बबीता फोगाट का ही है। और हमारे जो सादे बोले पहलवान हैं जो वर्ल्ड चैंपियन, उन्होंने उस पर विश्वास किया कि भाई हमारी पहलवान साथी है और हमारे साथ न्याय होगा। लेकिन उसने जो उम्मीदें थी उस पर पानी फेर दिया और आज पूरा कुश्ती परिवार बबीता फोगाट की इस बात के लिए निंदा कर रहा है। उसको आना चाहिए, यहाँ पहलवानों का समर्थन करना चाहिए।